हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, राइट एंटाइटलमेंट रिन्यूएशन ये क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, जिससे कि आपको जानकारी हो जाएगी और आने वाले राइट इशू में आपको जो है इससे मदद मिल सकती है और काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी कि एक्चुअल ये राइट एंटाइटलमेंट का जो रिन्यूएशन होता है वो उसमें कौन कौन सी जो है महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको बताता हूँ कि जो राइट एंटाइटलमेंट रिन्यूएशन आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर ये एक प्रोसेस है राइट एंटाइटलमेंट रिन्यूएशन की, जिसमें जो इन्वेस्टर अपने राइट एंटाइटलमेंट्स सेल या ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे इन्वेस्टर्स को। जी हाँ, तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी कोई राइट इशू आता है तो एक रिकॉर्ड डेट फिक्स की जाती है और उस रिकॉर्ड डेट तक जो भी शेयर होल्डर उस कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं तो उन्हें जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की जो है समझा जाता है और उन्हें जो है राइट एंटाइटलमेंट्स जो है अलॉट किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड डेट तक वो यहाँ पर शेयर होल्ड होल्ड किए हुए थे। तो अब जब राइट एंटाइटलमेंट एक बार उनको अलॉट हो जाते हैं तो यहाँ पर अब वो चाहें तो अपने राइट एंटाइटलमेंट अगर सेल करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी दूसरे इन्वेस्टर्स को, तो इसी ट्रांसफर करने की प्रोसेस को राइट एंटाइटलमेंट रिन्यूएशन कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो यहाँ पर जो राइट एंटाइटलमेंट सेल करता है इन्वेस्टर, वो कहलाता है रिनाउंसर, और जो इन्वेस्टर उन राइट एंटाइटलमेंट को बाय करता है वो कहलाता है रिनाउंसी। इसलिए जब भी आप किसी राइट एंटाइटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है रिनाउंसी का। तो यहाँ पर जो भी सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट खरीदते हैं, यानी कि जो ट्रांसफर हुए या रिनाउंसिएशन के जरिए जो राइट इन्वेस्टर से राइट एंटाइटलमेंट खरीदते हैं और फिर राइट इशू के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन्हें रिनाउंसी का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि उन्होंने जो है ऑन मार्केट रिनाउंसिएशन या फिजिकल, इसके जरिए यहाँ पर जो है राइट एंटाइटलमेंट्स बाय किए हैं। तो इसीलिए जो सेल करता है वो कहलाता है रिनाउंसर और जो बाय करता है वो कहलाता है रिनाउंसी। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि जो राइट एंटाइटलमेंट जिस भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अलॉट होते हैं, वो या तो पूरी तरह से उन राइट एंटाइटलमेंट को सेल कर सकता है जितने भी अलॉटमेंट हुए हैं, या पार्शली भी सेल या रिनाउंस कर सकता है। बट इन दोनों ही कंडीशन में जो भी रिनाउंसी होता है जिसने वो राइट एंटाइटलमेंट बाय किए हैं और जो रिनाउंसर होता है जिसने वो सेल किए हैं राइट एंटाइटलमेंट, दोनों ही एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो सिर्फ उतने ही शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जितने राइट एंटाइटलमेंट अभी उनके पोजीशन में है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इन्वेस्टर ए है जिसे कि 100 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं और वो अपने 25 राइट एंटाइटलमेंट रिनाउंस कर देता है इन्वेस्टर बी को, तो अब यहाँ पर इन्वेस्टर ए के पास 75 राइट एंटाइटलमेंट्स बचेंगे और इन्वेस्टर बी के पास 25 राइट एंटाइटलमेंट्स। तो अब यहाँ इन्वेस्टर ए जो है वो 75 राइट शेयर्स तक के लिए अप्लाई कर सकता है और जो इन्वेस्टर बी है वो सिर्फ 25 राइट शेयर्स तक के लिए अप्लाई कर सकता है। अब दोनों ही जो है एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। और चौथी चीज़ है कि रिन्यूएशन कितनी तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर ऑन मार्केट रिन्यूएशन होता है और ऑफ मार्केट रिन्यूएशन होता है। ऑन मार्केट रिन्यूएशन जहाँ पर जो सेकेंडरी मार्केट में इशू ओपन होने के साथ ही राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग चलने लगती है वही ऑन मार्केट रिन्यूएशन कहलाता है। और ऑफ मार्केट रिन्यूएशन में आपको एक फिजिकल फॉर्म भरना होता है, दोनों ही रिनाउंसर और रिनाउंसी की डिटेल भरकर सबमिट करना होता है। तो इस तरह से फिजिकल फॉर्म में भी आप जो है रिनाउंसिएशन कर सकते हैं। बट मोस्टली क्योंकि आजकल जो है राइट एंटाइटलमेंट डीमेट फॉर्म में ट्रेड होते हैं, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, तो इसीलिए जो है ऑनलाइन ही जो है, या कहें कि हम इसे ऑन मार्केट यहाँ पर रिनाउंसिएशन आजकल ज़्यादा होता है। तो ये थे कुछ प्रमुख पॉइंट अबाउट राइट एंटाइटलमेंट रिन्यूएशन, और आपको बताया कि एक्चुअल ये क्यों होता है और ये एक प्रोसेस है जिसमें कि राइट एंटाइटलमेंट एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को सेल या ट्रांसफर किए जाते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।